हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लासेस। तो आज हम क्या पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न इंडिया में क्या पढ़ेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया में। जैसे कि हमने पिछले क्लास में जो टॉपिक बचा था हमारा, क्या भारत छोड़ो आंदोलन में हमने कहां तक पढ़ा था। हमने पढ़ा था आंदोलन का विस्तार, तो किस तरह से गांधी जी ने जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की, इसके बारे में हमने काफी डिटेल से पिछले क्लास के वीडियो में हमने यह चर्चा की थी। तो आज की क्लास में हम जो पिछले क्लास जो बचा हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को। किसके विरुद्ध हुई थी? ब्रिटिश सरकार की हुई। तो जो ब्रिटिश सरकार के सामने जो जो बातों को जो गांधी जी ने क्या है इस आंदोलन में क्या उग्र बनाए के लिखा, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जो इस आंदोलन में किन किन लोगों ने भाग लिया था। तो सबसे पहले क्या, ये इसमें जो आंदोलन में जो भागने वाले थे, आप कहते हैं छात्र थे, मजदूर थे, किसान थे। तो इन सब आंदोलन में जो ये वर्ग थे, आपका छात्र हो गया, मजदूर हो गया, सबसे बड़े जो किसान थे, जो किसानों थे, तो इन सभी लोगों ने क्या है जो क्विट इंडिया मूवमेंट में भाग लेकर क्या इस आंदोलन को सफल बनाया। और जो काफी जगह पे क्या हड़ताल हुई, प्रदर्शन हुई, क्या है विदेशी वस्तुओं का क्या है बहिष्कार हुआ, सरकारी का जो सरकारी जो भवन थे उसमें आग लगा दी गई, टेलीफोन खंभे उखाड़ दिए गए, रेलवे लाइन की जो पटरियां उखाड़ दी गई। तो हमने इसके बारे में क्या जो पिछले क्लास में काफी डिटेल से डिस्कस किया था। तो इस क्लास में भी हम जो इसके कुछ पॉइंट है, कोर पॉइंट है, उसको हम काफी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा है जो आंदोलन का विस्तार, यानी किस तरह से जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के जो है आंदोलन है उसका विस्तार हुआ। तो देखते हैं कई जगह पर जो आपका जो जो उस समय जो भारत छोड़ो आंदोलन का एक उग्र रूप ले चुकी थी, और जो क्या प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर क्या है जो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ बैनर लगाए, पोस्ट लगाए, और क्या है जो अपना विरोध कैसे प्रदर्शन किया, हिंसक के माध्यम से, क्या है सड़कें हो गया, यातायात के जो आपका सड़क में जो पुल होते थे उसको क्या है बम से ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया, और यातायात बाधित किया। तो इस तरह से क्या जो भारतीय जनता ने क्या ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना हिंसक प्रदर्शन किया। तो इसी के बारे में हम देखते हैं जो कई जगहों पर क्या है आपका ब्रिटिश शासन, जो आपका क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट के विद्रोह ने क्या प्रशासन को लुप्त कर दिया। मतलब उस समय जो प्रशासन चली थी, जो ब्रिटिश शासन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या है भारत में, तो उस प्रशासन को क्या है जो भारतीय जो जनता थे, जो प्रदर्शनकारी ने काफी उनकी जड़ें हिलाकर रख दी थी इस आंदोलन, कौन से आंदोलन? क्विट इंडिया मूवमेंट ने। तो इसको हम देखेंगे जो उत्तर प्रदेश यूपी के जो बलिया है, कहां कहां पर जो ये आंदोलन का विस्तार काफी उग्र रूप लिया है, जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है। तो है आपका उत्तर प्रदेश के बलिया हो गया, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर हो गया, इन जगह पर देखिए बंगाल के आपका मिदनापुर हो गया, तामलुक हो गया, और क्या महाराष्ट्र के सतारा, जो महाराष्ट्र के आपका सतारा तथा उड़ीसा के तलचर। तो इन क्षेत्रों में जो क्रांतिकारियों ने क्या अपनी एक महत्वपूर्ण क्या भूमिका अदा की, किसमें? ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो प्रदर्शन करने में अपनी हिंसक प्रणाली, मतलब जो क्या है प्रदर्शन के लिए उपयोग किया जा रहा है, जो आपका प्रदर्शन के जो हिंसक का सहारा लेते हुए कई प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह पर ब्रिटिश सरकार को जड़े हिलाने की काफी कोशिश की। तो ये वो जगह थे उत्तर प्रदेश के, क्या है आपका बलिया हो गया, बंगाल के मिदनापुर हो गया, तामलुक हो गया, और क्या जी बंगाल के मिदनापुर जिले के तामलुक जगह में, और महाराष्ट्र के आपका सतारा तथा उड़ीसा के तलचर में कुछ क्षेत्रों में जो क्रांतिकारियों में क्या समानांतर राष्ट्रीय सरकार इन क्षेत्रों में क्या है बना ली थी। मतलब इन जगहों पे जहां जहां दंगे विद्रोह हुए, यहाँ पर के जो ब्रिटिश सरकार की रुक, तो ये जगह पर क्या है उन्होंने अपनी एक सरकार यानी मजबूत संगठन सरकार बना ली थी। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं समाजवादी। ये वो वाली समाज नेता नहीं है मुलायम सिंह यादव वाला केस है। तो उस समय तो समाजवादी नेता के जो सबसे बड़े जो लीडर थे कौन थे? जयप्रकाश नारायण, शॉर्ट में इसको बोलते हैं जेपी। तो ये समाजवादी नेता थे क्या है जयप्रकाश आपका नारायण, जेपी, एवं जो रामानंद मिश्रा, ये जो दिखा ना आपका रामानंद मिश्रा और हजारीबाग जो थे रामानंद मिश्रा, ये क्या जो दो जो नेता थे जो क्या है आपका क्विट इंडिया आंदोलन की शुरुआत के समय ना, जब क्विट इंडिया मूवमेंट के जब ये आंदोलन चल रहे थे, तो क्या जयप्रकाश नारायण और जो और क्या है आपका रामानंद मिश्रा, ये दोनों क्या हजारीबाग से जो जेल थे वहां से फरार हो गए ना, फरार हो गए। और क्या है जो ये नेपाल की सीमा पर भूमिगत रहकर, तो उस समय क्या था जो आंदोलन चल था बहुत बड़े भारत के लेवल में चल थी। तो एक तरफ से जो ये आंदोलनकारी होते थे एक जगह पर क्या उग्र प्रदर्शन कर रहे थे, दूसरी तरफ से ये जहां भी हो सके संभव हो सके तो अपना क्या एक भूमिगत स्थान बनाकर भूमि के अंदर रहकर इस आंदोलन को चलाने की सफल बनाने के लिए ये जो ये नेता है ये प्रयास कर रहे। उन्हीं में है क्या जयप्रकाश नारायण हो गया और क्या है रामानंद मिश्रा हो गया। तो ये दोनों फरार हो गए, और जो नेपाल की सीमा जो बॉर्डर है वहां पर जाकर के भूमिगत रहकर इस आंदोलन को चलाने में जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसमें क्या है इन्होंने
इंपॉर्टेंस अपनी भूमिका निभाई। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर भूमि पर रहकर इन्होंने क्या है ये आंदोलन चलाया। और मुंबई में, अब कहा मुंबई में अरुणा आसफ अली ने ना, ये अरुणा आसफ अली ने क्या किया, जो भूमिगत यानी जो जमीन के अंदर रहकर इस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये जो अरुणा आसफ अली है, ये मुंबई में अरुणा आसफ अली ने क्या भूमिगत रहकर ये जो जमीन के अंदर रह करके आंदोलन का संचालन किया। किस तरह से किया, बहुत ही काफी इंटरेस्टिंग है। अरुणा आसफ अली के बारे में कभी भी एग्जाम में पूछता है कि किन किन जो क्विट इंडिया मूवमेंट के समय किन किन क्रांतिकारियों ने किसने क्या है जो भूमिगत रहकर आंदोलन चलाया, तो इनमें एक नाम है अरुणा आसफ अली। इसको आप याद रखिए कि अरुणा आसफ अली ने क्या भूमिगत रहकर क्या इस आंदोलन को संचालन किया। ओके, किसको, भारत छोड़ो आंदोलन को। अब नेक्स्ट देखते हैं, मुंबई में ही आपके मुंबई में ये एक और नाम है उषा मेहता ने किससे संचालन किया, जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट है ना उसका संचालन रेडियो के माध्यम से किया। किसने किया, मुंबई में उषा मेहता ने ना। तो उषा मेहता ने क्या किया, देख रेख में कांग्रेस में क्या है आपका रेडियो की स्थापना की गई और इन्होंने क्या है जो रेडियो की सहायता से क्या है आपका भारत छोड़ो आंदोलन का क्या है पूरी तरह से संचालन किया। किसने किया, मुंबई में उषा मेहता ने। बस दो नाम याद रखेंगे इंपॉर्टेंट, एक अरुणा आसफ अली ने क्या मुंबई में रहकर क्या किया, भूमिगत रहकर क्या है क्विट इंडिया मूवमेंट का संचालन किया, और दूसरा में क्या है जो मुंबई में क्या उषा मेहता ने क्या है भूमिगत रहकर रेडियो संचालन से क्या है इस आंदोलन, कौन सा आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की क्या है संसद का क्विट इंडिया मूवमेंट भारत छोड़ो आंदोलन का इन्होंने क्या सफलतापूर्वक संचालन किया। ओके, अब देखिए सरकार का दमन। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय सरकार ने क्या क्या दमन किया है। अब देखिए जैसे कोई भी जैसे आंदोलन होता है तो सरकार उसको कुचलने को क्या है पूरी तरह से प्रयास करती है। तो वैसे ही जो ब्रिटिश सरकार है इस आंदोलन को दबाने के लिए पूरी तरह से अपना साम दंड वेद सबका उन्होंने उपयोग किया। तो देखते हैं किस तरह से सरकार ने यहाँ पर दमन का कुचक्र किया। ओके, तो देखते हैं सरकार ने दमन के लिए क्या सेना किसका सहारा लिया। अब देखिए ब्रिटिश सरकार के पास तो एक ही ताकत थी कि सेना और पुलिस। देखिए भारतीय जवान तो थे उस समय, जनता जो बड़े बड़े नेता थे वे क्यों ब्रिटिश सरकार की सहायता करेंगे। तो ये आंदोलन इसलिए कह रहे हैं जो गांधी जी थे इस आंदोलन को सफलतापूर्वक बनाने में पूरी उन्होंने अपना योगदान दिया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, सेना और पुलिस का सहारा लिया। देखिए सेना और जो पुलिस है, पुलिस का आतंक का राज कायम किया। तो ये प्रकार से क्या है उस समय जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट के समय जो पुलिस है वो क्या करती थी, जो भारतीय जनता के बच्चे हो या बूढ़े क्या दर्दनाक लाठी मतलब उनको क्या है एकदम बुरी तरह से पीटा करती थी संघ। तो सरकार ने इस तरह से क्या है ये आतंक का राज कायम किया था। ओके, लोगों पर क्या है आपका जुर्म ढलाना, उन पर अत्याचार करना कि आंदोलन बंद करो, ये तो पुरानी नीति है आपका ब्रिटिश सरकार की, अंग्रेजों की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि दोगलेपन की नीति थी। क्योंकि भारतीय जनता पर जो बेसहारा लोग पर लाठी चलाना और एक तरफ से क्या है इनको क्या है बलि बकरों की तरह से उन लोग की पिटाई करना और क्या पे बहुत सारी क्या है आपका जुर्म करना। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो ये प्रदर्शनकारी थे जो सरकार ने दमन के लिए सेना और पुलिस का सहारा लिया, इसमें आतंक का राज कायम किया। और 1942 जो 1942 का विद्रोह था वास्तव में क्या है आपका पूरी तरह से क्या है एक प्रकार से विस्तृत आंदोलन था। तो जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट था वो पूरी तरह से क्या है भारत में एक तरह से बहुत ही बड़ा भारत छोड़ो यानी अंग्रेजों के खिलाफ क्या था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो ये उनके किनके खिलाफ था, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ कि बहुत बड़ा आंदोलन होने से ये एक विस्तृत आंदोलन था। ओके, कौन आपका भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखते हैं जो इसमें प्रदर्शनकारी जो भी उसमें प्रदर्शन करते थे उन पर क्या क्या जुर्म होते थे। देखिए प्रदर्शनकारियों की जो गिरफ्तारी होती थी, लाठी चार्ज होता था और क्या है गोली आपका गोली चलाना होता था एवं वायुयान से क्या है गोलीबारी का एवं बमबारी। तो ये है ब्रिटिश सरकार के कुछ दोगलेपन नीति मैंने बताया कि किस तरह से भारतीय जनता को उन्होंने क्या है वायुयान से क्या गोलीबारी करते थे, बमबारी करते थे, लाठी चार्ज करते थे और लोगों को पीटा करते थे। ओके, और उसमें क्या जुर्माना हो गया और जो क्या संपत्ति और उनकी जो संपत्ति भी जब्त कर ली थी। ओके, संपत्ति भी जब्त कर ली थी सहित अनेक अत्याचार किए गए। तो सरकारी कार्यवाही में जो है ना वो आपका भारतीय जनता में हजारों लोगों की क्या है आपका ये हजारों लोगों की मारे गए और 1 लाख गिरफ्तार किया। कितने किया, 1 मिलियन क्या अरेस्टेड किए गए ना। तो यहाँ पे बताया है कि जो 1 लाख है 1 लाख गिरफ्तार किए और जब बाद में जब ये आंदोलन भड़का तो सरकार ने क्या किया, सरकार ने आंदोलन को कुचलने में सफल रही। तो एक प्रकार से क्या जो ब्रिटिश सरकार ने किसका सहारा लिया, सेना और पुलिस का सहारा लेकर जो भारतीय जनता है उस समय गरीब जो छात्र जब हड़ताल करते थे जो ब्रिटिश सरकार क्या करती थी वहां पर पुलिस लगाकर उनको लाठी से पीटा जाता था। ओके, तो ये था क्या उस समय जो प्रदर्शनकारी पर लाठियों से उनका क्या है पीटा जाता था और जो गरीब मजदूर हो गए किसान है सब पे काफी अत्याचार किया जाता था। तो इस तरह से जो ब्रिटिश सरकार ने अपना क्या दमन कुचक्र चलाते हुए एक तरह से क्या कहा जाए कि उन्होंने क्या है इसमें सफलता प्राप्त की थी। ओके,
तो यही बताया कि सफर रही। अब जो इंपॉर्टेंस जो आपका क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में देखते हैं। देखिए क्विट इंडिया मूवमेंट जो भारत छोड़ो आंदोलन क्या है, पूरी तरह से संक्षिप्त था, एक तरफ से विस्तृत था, और इसमें साम्राज्य के विरुद्ध, किसके विरुद्ध, भैया हमें क्या है, भारत की आजादी चाहिए। तो गांधी जी काफी अंग्रेजों से नाराज थे, जब उन्होंने क्या क्रिस मिशन देखा असफल हो गया, तो उन्होंने क्या जो भारत की जो साम्राज्य की उसकी क्या स्वतंत्रता के लिए गांधी जी ने क्या क्विट इंडिया मूवमेंट छेड़ा था। तो ओके देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इसने साम्राज्य, साम्राज्य ने हमारा भारत देश के विरुद्ध जो भारत की जो आक्रोश, क्या भारत के आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। किसको व्यक्त किया, ये गांधी जी बिल्कुल नहीं चाहते थे अंग्रेज लड़ाई करें। तो एक प्रकार से गांधी जी क्या अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी ने जब देखा ये सब आंदोलन हो रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों की बर्बरकस पिटाई हो रही, तो गांधी जी ने क्या किया, गांधी जी ने इस साम्राज्य के विरुद्ध भारत के जो आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली, है ना, जो भारत के एक प्रकार से आजादी को क्या स्वतंत्र होने से प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। और जो अगस्त, तो इसके बाद क्या 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 व्यक्त किया ना, तो व्यक्त की इसमें देखते हैं जो अगस्त क्रांति को, जो आपका अगस्त ऑफर था हमने पिछले क्लास में पढ़ा, उसको में क्या लॉर्ड लिथगो, आपका ये जो लगे ना लॉर्ड लिथगो ने 1857 के बाद भारत का सबसे गंभीर विद्रोह कहा। देखिए अब अंग्रेज जो क्विट इंडिया मूवमेंट एक तरफ से भारत में बहुत ही बड़ा आंदोलन था, तो जो उस समय वायसराय थे लॉर्ड लिथगो ने क्या किया, अगस्त क्रांति के बाद, अगस्त क्रांति के बाद 1857 के पहले जो 1857 जो हुआ था रिवोल्ट, उसके बाद ये भारत का सबसे बड़ा, ये सबसे बड़ा और गंभीर क्या रिवोल्ट कहा। किसने क्या, अब इसमें क्या है, जो इसमें इस आंदोलन ने यह दिखा दिया कि जो जनता की इच्छा के विरुद्ध, तो क्विट इंडिया मूवमेंट, जो क्विट इंडिया जो भारत छोड़ो आंदोलन है, उन्होंने क्या साबित किया है, तो उसने यह दिखा दिया कि जनता के विरुद्ध आप यहाँ पे राज नहीं कर सकते। इसी बात को यहाँ बताया है कि जनता की इच्छा, मतलब जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन करना, मतलब कहाँ आपका इंडिया पर शासन करना अब क्या है, संभव नहीं है। ओके, उसके बाद देखते हैं आम भारतीय स्वतंत्रता से, मतलब जो आम जनता है वो भारतीयों की स्वतंत्रता से कम किसी बात पर संतुष्ट नहीं है। कौन संतुष्ट नहीं है, जो यहाँ भारतीय जनता है वो ब्रिटिश सरकार की किसी भी बात पे क्या है, वो जनता बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। तभी तो भैया आपका भारत छोड़ो आंदोलन कर रहा था। तो यही तो बताया, आम भारतीय स्वतंत्रता से कम, यानी स्वतंत्रता से कम स्वतंत्रता से आपका कम किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं है। और देखते हैं इसके लिए, जो इसके लिए वह बड़े से बड़े तकलीफ उठा सकती है। कहने का ये रीजन है कि जो भारतीय जनता है वो स्वतंत्रता से न मिलने से, यानी जब तक हमें भारतीय स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तब तक हम क्या है, जो भारतीय हैं वो अंग्रेजी सरकार के खिलाफ क्या बड़े से बड़े कदम उठाने को तैयार रहेंगे। ओके, तो ये बात इंपॉर्टेंस की गई है, यानी जो इंपॉर्टेंस है। सेकंड देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से देखते हैं जो क्विट इंडिया मूवमेंट है वो क्या है, पूरे विश्व में, यानी विश्व भर में मित्र राष्ट्र देशों में भी काफी पॉपुलर और काफी क्या लोकप्रिय हासिल की थी। तो देखते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में से विश्व भर के जो मित्र राष्ट्र भी भारतीय स्वतंत्रता की मांग से प्रभावित हुए। तो देखिए अब जो बड़े उस समय जो मित्र राष्ट्र वो भी क्या है, जो क्विट इंडिया मूवमेंट चला था इससे काफी प्रभावित हुए और भारतीय काफी प्रशंसा की थी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अन्य तथ्य, मतलब अन्य इंपॉर्टेंस क्या क्या था जो क्विट इंडिया मूवमेंट में चला, इसके बारे में किन जो आपका बड़े बड़े लीडर ने इन्होंने क्या ओपिनियन दी, किस तरह से कुछ लीडरों ने जो भारत छोड़ो आंदोलन चला था उसमें क्या क्या अपनी जो राय दी, इसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे कांग्रेस ने हिंसक घटनाओं, ये देखिए ना, कांग्रेस ने हिंसक घटनाओं को कोई खेद व्यक्त नहीं किया। क्या कांग्रेस ने हिंसक घटनाओं को पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया और इन परिस्थिति जन्य बता, और इसे क्या एक प्रकार से क्या परिस्थिति जन्य विकट बताया। और नेहरू ने क्या, आपका जवाहरलाल नेहरू ने अगस्त क्रांति के समय भी घटनाओं पर गर्व प्रकट किया। ओके, कौन से क्रांति समय, अगस्त क्रांति के समय ना। तो इस अब नेक्स्ट देखते हैं, जो ईश्वरी प्रसाद के अनुसार अगस्त क्रांति हिंसा व अहिंसा का उद्देश्य सामंजस्य था। किसने कहा, आपका ईश्वरी प्रसाद ने कहा जो अगस्त क्रांति हुई थी उस समय क्या हिंसा व अहिंसा का एक प्रकार से दोनों प्रकार क्या सामंजस्य था, यानी आपसी मिला जुला था। सामंजस्य मतलब यही होता है ना कि अद्भुत सामंजस्य था। ओके, और उसके बाद
जो सरकार ने क्या किया, गांधी जी पर क्या क्या आरोप लगाया, हिंसात्मक आंदोलन चलाने का आरोप लगाया। ओके, किसने लगाया है, आपका आपका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, गांधी जी पर एक तरफ से क्या क्या आरोप लगाया कि आप जो भारत देश में जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो उन पर क्या आरोप लगाया, हिंसात्मक आंदोलन करने के कारण हिंसात्मक आंदोलन का आरोप लगाया। तो गांधी जी ने इस पर क्या किया, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 21 दिन का उपवास रखा। ओके, तो गांधी जी ने जिसके विरोध में, किसके विरोध में, आरोप लगाने के विरोध में गांधी जी ने क्या है 21 डेज का क्या फास्ट रखा। ओके, ये गांधी जी ने 21 दिन का क्या है उपवास रखा। ओके, उसके बाद अंग्रेजों ने क्या है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट में, जो भारत छोड़ में जो आपका कुछ आंदोलन होता है तो कोई भी इसका नारा होता है, तो भारत में जो है ना भारत छोड़ो आंदोलन में क्या है, डू और डाई, करो या मरो का नारा दिया। किसने दिया, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने दिया कि अंग्रेजों अब भारत छोड़ो, ये भी था। और क्या, डू और डाई, तो क्या है लोगों के लिए क्या है, करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया। ओके, इस आंदोलन के क्या ये मुख्य नारे थे। सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, सुभाष चंद्र बोस ने आपका बर्लिन, क्या बर्लिन कहा है आपके, जर्मनी, अभी क्या है अभी जर्मनी ना, तो रेडियो पर बोलते हुए, तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या है बर्लिन से रेडियो पर बोलते हुए क्या कहा है, इसे जनवादी अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा। क्या कहा भैया, आपका आपका जनवादी अहिंसक गोरिल्ला युद्ध कहा गया। उसके बाद देखते हैं जो कुछ कुछ नेता थे उन्होंने क्या इस आंदोलन में क्या है रुचि और इंटरेस्ट लिया और भाग अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखा। तो जो कुछ आंदोलन है, कुछ नेताओं एवं संगठनों ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट से क्या अपने को क्या है दूर रखा। इनमें क्या है आपका राजगोपालाचारी, क्या है आपका ये राजगोपालाचारी हो गया, आपका भूलाभाई देसाई हो गया, और क्या है इसने आंदोलन से पूर्व ही कांग्रेस छोड़ी था। तो ये जो दो व्यक्ति है आपका राजगोपालाचारी एवं भूलाभाई देसाई ने जो क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत होने से पहले ही क्या कांग्रेस छोड़ दिया, इन्होंने कांग्रेस से छोड़ दिया और चले गए। ओके, उसके बाद देखते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी ने आपका क्या है जनयुद्ध का, मतलब आपका जनयुद्ध की अपनी नीति के कारण इसका विरोध किया। किसका, मतलब जनयुद्ध, मतलब एक तरफ से जनताओं के बीच में आपसी युद्ध हो रहा है, मतलब क्या जो अंग्रेजी सरकार ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध तो ये कर ही रहे हैं आंदोलन, लेकिन एक प्रकार से ये जनयुद्ध का सहारा ले रहे हैं। तो ये क्या है इस नीति कारण इसका क्या विरोध किया। उसके बाद हिंदू महासभा ने इसकी आलोचना की। ये हिंदू महासभा ना, ये हिंदू महासभा ने क्या क्विट इंडिया मूवमेंट की आलोचना की। और मुस्लिम लीग ने, जो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अंग्रेजों बांटो और भागो का नारा दिया। किसने इंपॉर्टेंस नारा दिया, तो मुस्लिम लीग ने क्या किया, अंग्रेजों भागो, अंग्रेजों बांटो और क्या है भागो का नारा दिया। किसका दिया, अंग्रेजों बांटो और भागो का नारा दिया। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में काफी डिटेल से पढ़ा। तो ये था हमारे क्या आपका भारत छोड़ो आंदोलन। तो देखते हैं, उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी क्लास की जो वीडियो है आपको पसंद आती होगी। तो एक बार हम केवल फास्ट रिवाइज करें क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में जैसे कि हमने पहली क्लास में पढ़ चुके हैं कि यह आंदोलन मुख्य रूप से क्या है आपका छात्र हो गया, आपका क्या है मजदूर हो गया, किसान हो गया, तो इन लोगों ने क्या बढ़ चढ़ कर इस आंदोलन में भाग लिया। तो देखते हैं इसके बारे में हम नेक्स्ट की जो भारत छोड़ो आंदोलन के विस्तार के बारे में। तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है उसका जो मेन इंपॉर्टेंस क्या क्या था, तो जो क्रिप्स मिशन की असफलता ही इसका जो मेन एक मुद्दा था। तो गांधी जी ने क्या क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद क्या है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे देखते हैं जो आंदोलन का विस्तार किस तरह से जो भारत में आंदोलन का विस्तार हुआ। तो कई जगह पर जो ब्रिटिश शासन को विद्रोह ने प्रशासन को क्या है, ब्रिटिश शासन था जो क्या विद्रोहियों ने क्या उसको क्या लुप्त कर दिया, समाप्त करने की कोशिश की। और देखते हैं जो उत्तर प्रदेश के जो आपका बलिया हो गया, आपका जो आपका बंगाल, जो आपका बंगाल हो गया, बंगाल के मिदनापुर में क्या है आपका तामुलुक हो गया, महाराष्ट्र के आपका सतारा हो गया, और उड़ीसा के क्या है उड़ीसा के आपका तलचर में कुछ क्षेत्रों में क्रांतिकारी ने क्या समानता राष्ट्रीय सरकार बना दी। तो एक प्रकार से इन्होंने क्या अपनी एक राष्ट्रीय गवर्नमेंट सरकार बना दी। ओके, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ओके, उसके बाद देखते हैं जो समाजवादी नेता है जयप्रकाश नारायण हो गया, जेपी और रामानंद मिश्रा क्या है आपका कौन से फरार हो गया, हजारीबाग, ये हजारीबाग जेल से फरार हो गए। ये नेपाल की जो सीमा पर के क्या है भूमिगत रहकर इस आंदोलन का संचालन किया। और मुंबई में अरुणा आसफ अलीफ ने क्या जमीन में रहकर अपना मकान बना, जमीन में घर बनाकर वहां पर रहकर जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन का क्या संचालन किया। और मुंबई में जो उषा मेहता ने क्या रेडियो से क्या है इस आंदोलन को संचालित किया। ओके, तो ये ऐसी कौन सी पहली महिला है जो क्या है भारत आंदोलन छोड़ो के समय जो क्या रेडियो का संचालन किया। तो आप याद रखेंगे उषा मेहता ने क्या है रेडियो का संचालन करके क्या इस जो भारत छोड़ो आंदोलन की क्या है
भारत छोड़ो आंदोलन की देखरेख में कांग्रेस में रेडियो की स्थापना की और इसका सफलतापूर्वक संचालन किया। उसके बाद देखते हैं जो जो आपका ब्रिटिश सरकार का क्या दमन था। ओके, तो देखते हैं सरकार ने आपका जो गवर्नमेंट ने दमन के लिए क्या है, किसका सहारा लिया, आपका सेना और पुलिस का आतंक राज कायम किया। और 1942 का जो विद्रोह वास्तव में पूरी तरह से एक संक्षिप्त क्या है, विस्तृत विद्रोह था। ओके, भारत छोड़ो प्रदर्शनकारियों की जो आपका गिरफ्तारी हो, प्रदर्शनकारियों की जो गिरफ्तारी है उसमें क्या है, आपका लाठीचार्ज हो गया, गोलीबारी हो गया, चलाना वायुयान से गोलीबारी, बमबारी, जुर्माना हो गया, संपत्ति जब्त हो गया और सहित अनेक अत्याचार भी किए गए। ओके, सरकारी कार्यवाहियों में क्या है, जो आपका हजारों लोग क्या है, आपका हजारों लोग मारे गए, लगभग 1 लाख गिरफ्तार हुए और ब्रिटिश सरकार के आंदोलन को कुचलने में सफल रही। ओके, ये कुचलने में सफल रही। उसका जो क्या इंपॉर्टेंस है, देखें भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन संक्षिप्त था, फिर भी इसने साम्राज्य के विरुद्ध भारत में क्या है, एक आक्रोश पैदा कर दी। आक्रोश और स्वतंत्र होने के संकल्प को प्रभावशाली ढंग से किसने व्यक्त किया, ओके, व्यक्त किया, प्रभावशाली ढंग से व्यक्त किया। उसके बाद है, और जो इसमें अगस्त क्रांति के समय जो लेन लिथगो ने 1857 के बाद भारत का सबसे गंभीर विद्रोह कहा। इस आंदोलन में यह दिखला दिया कि जो जनता की इच्छा के विरुद्ध, किसके, आपका जनता की इच्छा के विरुद्ध भारत पर शासन करना अब संभव नहीं है। ओके, आम भारतीय स्वतंत्रता से कम किसी भी बात पर संतुष्ट नहीं है और इसके लिए वह बड़े से बड़े तकलीफ उठा सकती है। ओके, ये क्विट इंडिया मूवमेंट के समय बातें बोली गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन से जो विश्व भर के जो मित्र राष्ट्र थे वो भी काफी प्रभावशाली क्या है, भारतीय स्वतंत्रता की मांग से प्रभावित हुए। उसके बाद अन्य तक में है, कांग्रेस ने हिंसक घटनाओं पर कोई खेद व्यक्त नहीं किया और इस परिस्थिति तथा क्या एक जघन क्या है, इस परिस्थिति पर एक परिस्थिति जन्य बताया। ओके, उसके बाद जो नेहरू ने क्या है, अगस्त क्रांति के समय भी इस घटनाओं पर क्या है, गर्व अपना व्यक्त किया, घटनाओं पर गर्व प्रकट किया। ओके, अब कुछ और नेता थे जो ईश्वरी प्रसाद के अनुसार जो अगस्त क्रांति था, अगस्त क्रांति हिंसा व अहिंसा का अद्भुत मिला जुला एक सामंजस्य था। ओके, उसका देखें, सरकार ने गांधी जी पर हिंसात्मक आंदोलन करने का आरोप लगाया, तो इस पर गांधी जी ने क्या किया, 21 डेज का क्या फास्ट यानी उपवास रखा। ओके, उसके बाद अंग्रेजों ने भारत छोड़ो क्या आंदोलन दिया, भारत जो क्विट इंडिया मूवमेंट का जो मेन नारा क्या था, करो या मरो, डू और डाई, यह नारा किसने दिया था, गांधी जी ने दिया था। ओके, उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस ने बर्लिन के रेडियो पर क्या है बोलते हुए इसे क्या है, आपका जनवादी अहिंसक गोरिल्ला, क्या आपका गोरिल्ला युद्ध का क्या है, गोरिल्ला युद्ध का किसको कहा, आपका भारत छोड़ो आंदोलन को। उसके बाद कुछ नेताओं एवं संगठनों ने भारत छोड़ो आंदोलन को अपने आप से दूर रखा, जैसे कि आपका राजगोपालाचारी एवं भोला भाई देसाई ने क्या है, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत से पहले ये कांग्रेस को छोड़ दिए थे। ओके, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी ने जनयुद्ध की अपनी नीति कारण इसका विरोध किया, जो अपनी कुछ नीति चल रही होगी युद्ध की, तो इस कारण इस नीति का जो क्विट इंडिया मूवमेंट का इसका विरोध किया। हिंदू महासभा ने भी इसे क्या भारत छोड़ो आंदोलन की क्या है, आलोचना की थी। अब लास्ट देखते हैं जो मुस्लिम लीग ने क्या अंग्रेजों बांटो और भागो का नारा दिया। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने क्या क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में काफी डिटेल्स पढ़ा, जैसे कि हमने पिछले क्लास में भी बहुत सारे जो क्विट इंडिया का विस्तार है, क्विट इंडिया की इंपॉर्टेंस है, इसकी गांधी जी ने क्या इंपॉर्टेंस दिया, जो ब्रिटिश सरकार ने क्या है, जो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी पर क्या क्या मतलब जो सैंक्शन लगाए, तो इस तरह से हमने क्या है, जो आपका क्या है भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में गांधी जी की जो इंपॉर्टेंस है, जो आपके क्या जो भारतीय जनता है, आपका क्या किसान हो गया, मजदूर हो गया और छात्र हो गया, बहुत सारे हड़ताल हो गया, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो गया, तो इन सब आंदोलन क्या भारत छोड़ो आंदोलन को काफी उग्र बना दिया था, जिससे ब्रिटिश सरकार के लिए काफी मुश्किल हो गया था इस आंदोलन को संभालने। तो ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को संभालने के लिए किसका सहारा लिया था, तो स्वाभाविक सी बात है उस समय क्या उन्होंने क्या सेना और पुलिस का भी सहारा लिया था और दमन चक्र चलाकर इस आंदोलन को कुचलने में उन्हें कुछ सफलता प्राप्त की। लेकिन जो भारतीय जनता थे वे काफी जागरूक थे, उनकी ये डिमांड थी, जब तक हम भारत को स्वतंत्रता कम से कम न तो हम किसी भी बड़े से बड़े मुद्दों को कुचलने में, बड़े से बड़े मुद्दों को सहारा लेने में हम अपनी सफलता हासिल करेंगे। तो इस तरह से जब तक जनता के विरुद्ध किया गया यह पहला मतलब उनके जनता के बिना हम किसी विरुद्ध मतलब जनता की इच्छा के विरुद्ध बिना हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, अब क्या ब्रिटिश सरकार मान चुके थे। तो इस तरह से आंदोलन में कुछ बड़े बड़े नेताओं ने भाग लिया, तो कुछ नेताओं ने इसकी आलोचना की। ओके, इस पर गांधी जी ने एक ही नारे थे, करो या मरो। तो आज की क्लास में हमने सीखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट का विस्तार हो गया, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कहां से हुई थी और इस आंदोलन को सफल बनाने में गांधी ने अपने क्या इंपॉर्टेंस दिए। तो बस आज की क्लास बस इतने
नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या सी आर फार्मूला और भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्लास बस इतनी ही। ओके बाय बाय, सी यू, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।